अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। मेरा नाम है हमज़ा ख़ान लोधी और आज हमारी एचटीएमएल सीरीज़ की 5वीं वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट टैग इन HTML5। तो यहाँ पर मेरे पास पहली स्लाइड आती है लिस्ट टैग इन HTML5। तो जो लिस्ट है वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। जब आप बाज़ार जाते हैं तो आप लिस्ट बना के जाते हैं अपनी चीज़ों की जो आपने ख़रीदनी होती हैं। तो वही लिस्ट है यहाँ पर जो हम आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है HTML लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। तो HTML के अंदर 3 किस्में होती हैं लिस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहली आती है अनऑर्डर लिस्ट और बिल्टेड लिस्ट, जिसका टैग जो होता है वो UL होता है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। दूसरी आती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। तो जैसे अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL था, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट के लिए OLA, ऑर्डर और लिस्ट। इसी तरह हमारे पास एक और आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो सेम डिस्क्रिप्शन, डी डिस्क्रिप्शन और एल से लिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर हमने लिखा है दी HTML, जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड बिल्टेड लिस्ट। मतलब ये जो हमारे पास लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हम लोग बाज़ लिख रहे होते हैं कि हमें पहले ये चीज़ ख़रीदनी है, दूसरी ये चीज़ ख़रीदनी है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। इसे हम कहीं भी जब हमने कोई भी रैंडम चीज़ लिखनी होती है तो हम अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैंने लिखा है एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद दी UL टैग। जो हमारा पहला टैग आता है इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए, वो UL टैग आता है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद दी LI। देखिए यहाँ पर LI टैग, यानी कि पहले हम लोग जो हमारा UL टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट का, पहले हम लोग उसको ओपन करते हैं और उसको क्लोज़ कर लेते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग जो हमारा लिस्ट आइटम होता है उसको यहाँ पर लिखने के लिए एक LI टैग ओपन करते हैं, उसको फिर हम लोग क्लोज़ करते हैं और उसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं जिसको हमने ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दी लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। सही है। तो जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट्स होते हैं हमारे पास, जो उन्होंने वर्ड चलाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उन्हें पता होगा कि बुलेट्स क्या होते हैं। हम आगे देखेंगे भी तो और अच्छे से समझ आ जाएंगे जिनको नहीं पता। तो जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स जो आते हैं वो स्मॉल ब्लैक सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर कोड लिखा है कि हमारे यहाँ पर किस तरह दिखता है। तो पहले हमने यहाँ पर UL टैग ओपन किया। फिलहाल के लिए आप इसको नहीं देखें अभी। पहले हमने यहाँ पर सिंपल UL टैग ओपन किया और यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ कर लिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारा अनऑर्डर लिस्ट टैग ओपन हो गया। उसके बाद हमने LI टैग ओपन किया। LI मतलब लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर हमने इसको ऑरेंज लिख दिया, जो हमने डिस्प्ले कराना था। हमारी यहाँ पर लिस्ट का जो पहला आइटम है वो ऑरेंज है और उसको हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। इसी तरह हमारे पास दूसरा आइटम एप्पल है, तो हमने इसको LI टैग में रैप कर दिया। इसी तरह हमारे पास तीसरा आइटम जो है वो ग्रेप्स है, तो हमने इसको LI टैग में रैप कर दिया। इसी तरह चौथे में हमारे पास बनाना है, तो इसको भी हमने LI टैग में रैप कर दिया। इसके बाद पाइनएप्पल है, तो हमने इसको भी LI टैग में रैप कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं तो हमारे पास जो बुलेट्स आते हैं, जो हमारे पास लिस्ट के साथ में जो सिंबल्स आ रहे होंगे, जिससे पता चलेगा कि हमें ये लिस्ट है, तो उसकी हमारे पास यहाँ पर टाइप्स आती हैं। मैंने, अगर आपको पता हो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी HTML इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जब हमारा HTML का टैग जो ओपनिंग टैग होता है, उसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं, यानी कि ये तो हमारा टैग का नाम था ना, ये हमने एंगल ब्रैकेट ओपन, जो हमारा लेस देन का साइन था, इसको हमने लिखा। उसके बाद UL जो हमारा टैग का नाम था वो लिखा। अब वो तो हो गया। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर टाइप लिखा, टाइप इज़ इक्वल
हमने 2 कोट्स डाली, उसके अंदर डिस्क लिखा। तो ये जो हमारा टाइप इज इक्वल 2 कोट्स और डिस्क था, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर। इसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइप किस लिए आती है कि हम यहाँ पर इसकी जो बुलेट्स हैं वो चेंज कर सकें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आ रही होती हैं वो ब्लैक कलर की सर्कल, जो मैंने अभी आपको बताया पिछली स्लाइड में कि स्मॉल ब्लैक सर्कल्स आ रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर डिस्क इस्तेमाल होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप यहाँ पर ये ना भी लिखें टाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको दिख रहा होगा। अगर आपने चेंज करना, आप चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे सर्कल नहीं चाहिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टाइप्स लिखी हैं। 3 तरह की टाइप्स होती हैं। इसके अंदर पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो डिस्क आता है, उसके बाद स्क्वायर आता है। तो हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे तो वो जो राउंड स्मॉल जो ब्लैक सर्कल हैं वो स्क्वायर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सीधा सर्कल आता है। तो जो डिफ़ॉल्ट सर्कल होता है वो फिल्ड होता है ब्लैक कलर से। तो ये जो सर्कल है ये सिर्फ आउटलाइन होती है, और जो सेंटर हिस्सा होता है इसका वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास ऑर्डर लिस्ट पे। तो यहाँ पर हमारे पास है टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML यू कैन यूज़ दी OL टैग। ईच एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड दी LI टैग। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास ये आ रही है। तो सेम है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में बस क्या होता है कि हम यहाँ पर OL टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग UL टैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अनऑर्डर और ये OL ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है टाइप्स का, और यहाँ पर एक आ जाता है स्टार्ट का। तो टाइप यहाँ पर सेम उसी तरह काम करेगी जिस तरह हमने UL टैग में इस्तेमाल किया। क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है तो इसके अंदर हमारे पास ABC से हमने अगर उसको लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो ABC से हम लोग कर सकते हैं। ये कैपिटल आ गई, हमारे पास स्मॉल आ गई, फिर जो हमारे पास रोमन आती है, रोमन काउंटिंग जो आती है उसके अंदर हम लोग कैपिटल ले सकते हैं और स्मॉल ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं मेंशन कर दूंगा कि जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 2 3 हमारे पास जो डिजिट्स आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आ जाता है स्टार्ट्स का, कि हमें किस से स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर 3 है, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल। तो यहाँ पर मुझे स्टार्ट किससे करना है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा तो वो लिस्ट जो है वो ग्रेप्स से स्टार्ट होगी, यानी कि 1 यहाँ से हमारा शुरू हो रहा होगा। अगर मैं 1 लिखूँगा तो 1 हमारा यहाँ से शुरू होगा। इन दोनों को वो नई लिस्ट में जो है गिन रहा होगा। तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इन HTML यू कैन क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूजिंग दी DL टैग, यानी कि DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ आ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है उसके अंदर हमारे पास टर्म्स आ रही होती हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। यानी कि बाजू का ऐसा होता है कि हम एक हेडिंग लिख रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर HTML लिखा है, तो मैंने इसके साथ अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखना चाहता हूँ तो मैं ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरी हेडिंग जो हो जाएगी वो HTML हो जाएगी, उसके अंदर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन इसकी डाल सकता हूँ जो भी मैंने डालनी है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो क्रिएट करती है HTML का वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, तो मैं डिटेल्स डाल सकता हूँ उसकी। तो इसके बाद मैंने टर्म्स एंड देयर टर्म डिस्क्रिप्शंस। ईच टर्म इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड दी DT टैग। मतलब जो हमारी जो टर्म होती है उसको हम DT टैग में लिखे रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो हमारी लिस्ट थी LI, वो हमने LI के अंदर जो हमारा जो लिस्ट थी आइटम वो हमने LI के अंदर लिखा। तो यहाँ पर हम जो हमारी टर्म होती है उसको DT टैग में लिख रहे होते हैं, सही है। और उसके बाद जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी जो टर्म की डिस्क्रिप्शन होती है वो हम DD टैग में लिख रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जब देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंटेक्स भी डाल दिया है किस तरह ये इस्तेमाल होगा, कि ये DL टैग हमारा ओपन हुआ और यहाँ बिल्कुल लास्ट में हमारा यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया है DL टैग। जैसे हमने ऑर्डर इसमें किया था कि हमने पहले OL टैग ओपन किया, इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसी तरह हमारे पास
यहाँ पर DL टैग ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर DT टैग जो है, यानी कि जिसके अंदर मैंने अपना हेडिंग लिखनी है, टर्म जो लिखनी है जिसको मैंने डिफाइन करना है, वो हम यहाँ पर DT टैग में लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म। तो मैंने यहाँ पर DT टर्म में लिखा, और जैसे हेडिंग 1 हो गई मेरी यहाँ पर, और उसकी डिस्क्रिप्शन है वो मैं DT टैग में लिखूँगा। ठीक, मैंने यहाँ पर DT टैग ओपन किया, इसको क्लोज कर दिया, और इसके बाद मैंने DT टैग यहाँ पर ओपन किया और इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। इसी तरह मेरे पास यहाँ दूसरी टर्म थी और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ क्लोज हो गई, ये ओपन हो गई, और यहाँ पर मेरे पास तीसरी थी, यहाँ पर ये ओपन हुआ DT और यहाँ पर क्लोज हो गया, और DD यहाँ पर क्लोज ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। तो इसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ, और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको VS कोड में खोल लेता हूँ अपने फोल्डर को, इसको बंद कर लेता हूँ, और वेलकम स्कीम बंद कर देते हैं। और जो हम ये लेक्चर जो क्लासेस पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके अंदर जो हमारे पास सारा कोड लिख रहे हैं हम लोग, जैसे क्लास 2 में हमने बॉयलरप्लेट पढ़ी थी, क्लास 3 में हमने जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स थे, पार्ट 1 था ये हमारा, और क्लास 4 में हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट था, इसमें भी हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे थोड़े। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, नोट्स भी हो जाएंगे, और जो हमारी ये प्रैक्टिस फाइल है ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हर वीडियो के नीचे उसका लिंक लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं क्लास 5 के नाम से बना लेता हूँ 05.html। बस आपने ध्यान रखना है कि HTML ज़रूर लिखना है, और जब आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने इंडेक्स लिखना है, यह बता चुका हूँ कई बार। और मैंने इंटर किया और हमारी जो HTML की फ़ाइल थी वो क्रिएट हो गई। अब मैं अपनी बॉयलरप्लेट लिख लूँगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 05 क्लास 05। सही है, मैं साइड बार कंट्रोल B दबा के बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। पहले मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ, ये हमारा गो लाइव हो गया। ये देखिए टाइटल हमारा यहाँ पर आ गया। अब मैं कहता हूँ इसको साइड पर उठा के डाल लेते हैं हम, Alt+Z दबाऊँगा तो हमारा टेक्स्ट नीचे आ गया है। और यहाँ पर मैं हमारा पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी, तो हम URL लिखेंगे। ये देखिए हमारे पास एक अनऑर्डर आ गई लिस्ट, और इसके अंदर हम सबसे पहले हम LI लिखेंगे, हमारी जो पहला लिस्ट आइटम है। सारे की तरह मैंने लिखना है यहाँ पर APP लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्मॉल ब्लैक सर्कल होता है, तो वो देखें स्मॉल ब्लैक सर्कल है और ये फिल्ड हुआ है ब्लैक कलर से। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एप्पल आ गया। इसी की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। देखें यहाँ पर 2-3 कॉपियाँ बन गई हमारे पास। नाम लिख देता हूँ खान, इसको मैं लेता हूँ। देखें ये हमने एक लिस्ट बना ली। इसी तरह अब इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि TYPE टाइप इज इक्वल टू अब बाय डिफ़ॉल्ट टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है कि स्मॉल ब्लैक सर्कल है हमारे पास, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास किस नाम से आती है, DISC डिस्क नाम से। तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर, क्यों आ रहा है बार बार। चलिए इसको बाद में देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर देखें, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 4 आइटम डाल लिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 नामों की लिस्ट डाल ली हमने यहाँ पर, और इस पर हमने टाइप डाली डिस्क नाम से। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर डालता हूँ तो देखिए ये स्क्वायर हो गए। देखा आपने, यहाँ पर मैंने टाइप में डबल इज इक्वल डाल के डबल कोट्स में स्क्वायर लिखा,
तो ये स्क्वायर हो गए। और इसी तरह अगर मैं सर्कल डालता हूँ तो यहाँ पर देखें अभी क्या हुआ कि ये आउटलाइन वाले सर्कल बन गए। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था वो हमारे पास स्मॉल ब्लैक फील्ड आ रहा था, ब्लैक कलर से फिल्ड हुआ था, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास सिर्फ आउटलाइन आ रही है। देखें ये हमारे पास सर्कल लिखा तो हमने आउटलाइन आ गई। और मैं अगर DISC डिस्क लिखता हूँ तो यहाँ पर देखें, इसको रिलोड करता हूँ तो देखें ये फिल्ड हो गया यहाँ पर। तो इस तरह हमारी जो है अनऑर्डर लिस्ट वर्क करती है। अगर मैं इसी तरह मैं एक काम करता हूँ कि हमने यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल देता हूँ खूबसूरती के लिए कि यहाँ पर लिस्ट डाल देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। देखें यहाँ पर हमारी अनऑर्डर लिस्ट आ गई और ये हमारे पास लिस्ट आ गई। इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई। तो मैं यहाँ पर हमारा ऑयल था तो मैंने यहाँ पर ऑयल टैग ओपन किया, इसको क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास LI आ गया। यहाँ पर भी हमने LI यूज़ किया था लिस्ट आइटम, और यहाँ पर भी हमने LI यूज़ किया है लिस्ट आइटम। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आ गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पर दो तरह के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, एक पढ़ा था start स्टार्ट पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से स्टार्ट करता हूँ तो ये देखें क्या होगा, देखें 2 से स्टार्ट हो गया है, 1 इसने छोड़ दिया है, ये 2 से स्टार्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा। देखें अगर मैं 55 लिखूँगा तो देखें 55 से स्टार्ट हो गया ये। यहाँ पर हम नंबर हम बता सकते हैं कि हमने किस नंबर से स्टार्ट करना है। और हमने एक और एट्रीब्यूट पढ़ा था जो ऊपर हमने लिखा TYPE टाइप। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो 1 आ गया हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद हमारे पास A आ जाता है, कैपिटल A। तो यहाँ पर ABC। तो मैं 55 हटा सकता हूँ, 55 हटा देता हूँ, यहाँ से 2 लगा देता हूँ। तो 2 पे हमारा B आता है, तो यहाँ पर B ले लिया इसने। और यहाँ पर हमने कैपिटल A डाला था तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल लेटर्स में आ गया। अगर मैं स्मॉल A डालूँगा तो यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास रोमन काउंटिंग आ जाती है। मैंने कैपिटल I डाला तो ये देखिए हमारे पास कैपिटल में आ गया। अगर मैं इसी तरह यहाँ पर स्मॉल डालूँगा I तो हमारे पास स्मॉल में आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है वो 1 होता है। अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर सेव किया और यहाँ से मैंने इसको सेव करके देखें यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4। और यहाँ से मैं इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर आपको। मैंने यहाँ पर टाइप हटा दिए लेकिन फिर भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज़ है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक हमने पर ऑर्डर लिस्ट पढ़ ली हमने, और एक हमने पढ़ ली ऑर्डर लिस्ट पढ़ ली। यहाँ पर हमने यहाँ ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 आइटम आ गए और यहाँ पर हमारे पास 4 आइटम आ गए। तो अगर मैं यहाँ पर TYP टाइप डालता हूँ और यहाँ पर मैं रोमन कर लेता हूँ I, और यहाँ पर मैं 55 करता हूँ, तो देखें आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। आप इसी तरह हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाती है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पर हम लोग DL टैग होता है डिस्क्रिप्शन, D से डिस्क्रिप्शन, L से लिस्ट। तो यहाँ पर हमने DL टैग ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है DT, इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म आ जाती है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML। देखिए ये हमारे पास टर्म आ गई, और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि टर्म लगे। ये आपकी मर्ज़ी है आपने इसको कैसे स्टाइल करना है।
मैं थोड़ा खूबसूरत करने के लिए इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। नहीं, अंडरलाइन इसके ऊपर नहीं हो रहा है, अंडरलाइन इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। अंडरलाइन वर्क नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक डी टैग यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम लॉरम लिख लेते हैं। और ये देखिए हमारे पास ये हमारा टर्म आ गई, और उसके बाद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ गई। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉलम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गई HTML, और यहाँ पर हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक DT लिख देते हैं, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं CSS, और यहाँ पर हम लोग DD लिख के इसके अंदर लॉरम डाल देते हैं, और यहाँ पर DT लिख के इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लॉरम डाल देते हैं। तो देखें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उनकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो लॉरम डाल देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। कोड फॉर्मेटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप कोड समझें, अगर बाद में आप कोड समझने के लिए खोल रहे हैं तो आपको बस इजी समझ आ जाए। तो कोड साफ सुथरा लिखना भी एक अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल तरतीब से हो गया। अगर यहाँ पर एक इंटर आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक तरतीब से हो गया, पहले HTML आ गया हमारे पास, फिर दूसरा CSS आ गया, और तीसरे हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ गया। तो यहाँ जो हम इंटर्स मार रहे हैं, इसका यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो HTML इंटर लेता है और ना स्पेस एक्स्ट्रा लेता है हमारे पास। स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इंटर के बारे में भी देखेंगे कि इंटर के लिए क्या होता है। जैसे अगर आपने पैराग्राफ को तोड़ना है तो आप BR टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले HTML आ गया, इसका CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया। यहाँ पर हम कॉलन भी डाल लेते हैं, कॉलन डाल लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कॉलन डाल दिया। तो यहाँ पर बस अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ये ऑर्डर लिस्ट आ गई, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई। अनऑर्डर लिस्ट इसके अंदर हमारे पास इस तरह के बुलेट्स आ जाते हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग या अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से इसको 5 से शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ABCD डाल देता हूँ। देखिए E 5 पे हमारा E आता है, तो यहाँ पर इसने E से शुरू किया, EFGH। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट आ गई, और यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई हमारे पास। ये हमारी टर्म हो गई, और ये हमारे पास टर्म की डिस्क्रिप्शन हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको जो नेस्टेड जो हमारे पास लिस्ट होती है, आप वो भी कर सकते हैं। कि यहाँ पर आप एक और मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक और लिस्ट हो जाए, तो यहाँ पर आप OL डाल के, मिसाल के तौर पर मेरी यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर एक और ऑर्डर लिस्ट बन जाए। तो मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम डाल देता हूँ LI, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें एक बस ऑर्डर लिस्ट भी बन गई। इसी तरह मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो गई, उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट डाल ली। यहाँ पर ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर हमने LI यहाँ शुरू किया। ये हमारे पास लिस्ट आइटम आ गए। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट हम यहाँ पर डाल लें, तो यहाँ पर हमारे पास हमने OL टैग ओपन किया, इसके अंदर हमने 3 आइटम लिस्ट आइटम डाल ली है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर भी हम लोग जो है वो टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, A लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टार्ट हम लोग 2 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सेम वर्क करेगा जैसे वो वर्क कर रहा है। इसके अंदर भी हम लोग नेस्टेड बना सकते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ, इसके अंदर मैं UL टैग डालना चाहूँ और इसके अंदर मैं LI डालना चाहूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल कॉपीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पर देखें इसके अंदर भी हमारे पास नेस्टेड
अनऑर्डर लिस्ट बन गई है। यानी कि पहले हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर हम लोगों ने नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट बनाई और उसके अंदर हम लोगों ने नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट बनाई। तो ये भी एक तरीका है काम करने का, आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। आपका दिल चाहे आप अनऑर्डर लिस्ट डालें ऑर्डर के अंदर, या अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट डाल दें, जैसा दिल चाहे आप कर सकते हैं इसको। तो पहले हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद ये ऑर्डर लिस्ट आ गई, उसके बाद हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट दोबारा आ गई। तो ये जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट में कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। वैसे तो उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था। HTML बिल्कुल बेसिक होता है वेब डेवलपमेंट का, तो इसमें कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है। बस इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको पता हो ये HTML लिखना कैसे है। पहली बात तो ये कि बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा कोड, और जो टैग ओपन कर रहे हैं इसको क्लोज लाजमी करना है, और इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि कौन सा टैग किससे बड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर जो हमारा जो अंडरलाइन टैग था इससे H1 से बाहर ले जाए, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बाहर ले जाए। तो जहाँ पर जो टैग ओपन किया है वो वैसे ही क्लोज होगा। हमने पहले ओपन किया तो ये लास्ट में क्लोज होगा, तो हमने इसके बाद ये क्लोज की ओपन किया तो ये इससे क्लोजिंग से पहले क्लोज होगा। बस ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखना है, फिर जिसको ओपन किया उसको क्लोज लाजमी करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोड को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिखना है, ताकि अगर आपका कोई कोड कोई और बंदा पढ़े तो उसे समझ में आए। कोड सफाई से लिखना भी एक महारत है। तो उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और वेल डन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।